नमस्कार दोस्तों, भिवानी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं आज आपको 28 जुलाई के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं। उनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लें। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। तो आप मेरे साथ पढ़ते रहिए करंट अफेयर। अब चलते हैं करंट अफेयर की तरफ। हाल ही में किस देश ने एक हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? चीन ने। तो चीन आप मैप के अंदर देख पा रहे होंगे, ये है चीन। चीन ने अभी मंगल मिशन को भी सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। चीन के अंदर 19वें एशियन गेम और विंटर ओलंपिक और इसके अलावा एशियन पैरा गेम्स, ये सब 2022 के अंदर होंगे। 2022 के अंदर होंगे। अब चीन देश का जिक्र हुआ है तो चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री हैं ली कीयांग। भारत और चीन के बीच में युद्ध कब हुआ था? तो भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था 1962 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये किस राज्य सरकार ने की है? ये की है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में 2 नेशनल पार्क हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। एक तो कान्हा नेशनल पार्क और दूसरा है सतपुड़ा नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। CM है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल का मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी थोड़े दिन पहले ही उनका निधन हो गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे लालजी टंडन, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अब मध्य प्रदेश का जो राज्यपाल का एडिशनल चार्ज है वो यूपी के आनंदीबेन पटेल को दिया गया है। मध्य प्रदेश की राज्यसभा की सीटें हैं 11 और लोकसभा की सीटें हैं 29। और मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो पड़ता है जबलपुर के अंदर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे तेज कोविड-19 महामारी किस देश में बढ़ रही है? तो आपको मैप में देखकर पता ही लग गया होगा। भारत के अंदर अब सबसे ज़्यादा तेजी से कोविड-19 की महामारी बढ़ रही है। मतलब कोरोना के केस सबसे ज़्यादा भारत के अंदर आ रहे हैं अब। लेकिन कोरोना पेशेंटों की संख्या सबसे ज़्यादा है अभी अमेरिका के अंदर। तो भारत का जिक्र हुआ है तो भारत के बारे में जान लेते हैं। भारत की राजधानी है न्यू दिल्ली। PM है नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए वेबसाइट लॉन्च की है? तो ये की है दिल्ली सरकार ने। आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है दिल्ली। तो दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली ने अभी एक EV चार्जिंग प्लाजा भी खोला है। EV का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। मतलब जो व्हीकल बैटरियों के द्वारा चलते हैं उनको चार्जिंग, जैसे पेट्रोल डलता है गाड़ियों में, उसी तरह उनके लिए चार्जिंग प्लाजा खोला गया है दिल्ली के अंदर। और अभी अभी दिल्ली के अंदर जो सुगंधित तंबाकू होता है उस पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली के CM हैं अरविंद केजरीवाल। डिप्टी CM हैं मनीष सिसोदिया और दिल्ली के राज्यपाल हैं अनिल बैजल। राज्यसभा की सीटों की बात की जाती है तो दिल्ली की राज्यसभा की सीटें हैं 3 और लोकसभा की सीटें हैं 7। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 26 जुलाई को अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो ये किसने मनाया है? मालदीव ने। मालदीव कहाँ पड़ता है? मालदीव पड़ता है लक्षद्वीप के अंदर। मतलब लक्षद्वीप सॉरी दोस्तों, मालदीव पड़ता है लक्षद्वीप सागर में। मालदीव की राजधानी है माले। ये आप जो बिंदु सा देख पा रहे हैं ये है मालदीव।
मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। भारत और मालदीव के बीच में कितने डिग्री चैनल बनता है? तो 8 डिग्री चैनल बनता है। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। तो इतनी बातें आपको मालदीव के बारे में याद रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? ये करेगा हरियाणा। हरियाणा आप मैप के अंदर देख पा रहे होंगे, ये है हरियाणा। तो हरियाणा ने अभी एक किसानों के लिए किसान मित्र योजना भी शुरू की थी। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। राजधानी है चंडीगढ़। सीएम है मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अब इसमें खेलों का जिक्र हुआ है तो जो भारत के खेल मंत्री हैं वो हैं किरण रिजिजू। और ये जो मेजबानी करेगा हरियाणा, ये खेल कहाँ पे होंगे? तो ये होंगे पंचकुला के अंदर। पंचकुला के अंदर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में किस देश के क्रिकेटर काजी अनिक इस्लाम पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये किस देश के हैं? ये हैं बांग्लादेश के, क्योंकि ये 2 बार पहले हार चुके हैं, इसलिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो बांग्लादेश आप मैप में देख पा रहे होंगे, जो ये हरे कलर का दिखाई दे रहा है, ये है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश के पीएम हैं शेख हसीना। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना 82वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो ये कब मनाया है? 27 जुलाई को। इसकी स्थापना कब हुई थी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की? तो ये हुई थी 27 जुलाई 1939 को, मतलब सीआरपीएफ की स्थापना, सीआरपीएफ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये आज का हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। हाल ही में हुई एससीओ की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। अब इसमें एससीओ का जिक्र हुआ है तो एससीओ के बारे में जान लेते हैं। एससीओ का मतलब है, फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2012 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। बीजिंग चीन की राजधानी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन मुमकापा का निधन हुआ है? तो ये किस देश के थे? ये थे तंजानिया देश के। तो तंजानिया आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है तंजानिया, मतलब ये पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। तंजानिया की राजधानी है दोदोमा। क्या है? दोदोमा। और तंजानिया के प्रेसिडेंट हैं जॉन मुफुली। अब मैं आपसे जो कल मैंने वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपको बता देता हूं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे कल वीडियो के अंदर पूछा था। हाल ही में भारत ने कोरोना वायरस के लिए तेजी से प्रशिक्षण किट विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया था इजराइल के साथ। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताना है। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में हुई एससीओ की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है किसने किया है। इसी के साथ आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं।